क्लास 9th के हमारे सभी विद्यार्थियों, लीजिए आज मैं आपको वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए आज हिंदी का यहाँ पर देख सकते हैं सेट ए आपको सोल्व कराऊंगा। इसी तरह के मैं आपको सेट बी, सी और डी ओनली 4 क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व कराने वाला हूँ। यदि आप ये 4 क्वेश्चन पेपर आप कंप्लीट कर लोगे तो ये समझ लीजिए कि आप अच्छा स्कोर करने में काफ़ी हद तक सक्षम हो जाओगे। ठीक है, इन्हीं में से आपका एनुअल एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो बनकर आने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं, पूरा ध्यान से और शांति से करिएगा, सारी चीज़ें याद यहीं करवाऊंगा आपको, है ना। चलो शुरू करते हैं। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, देखो छायावाद के जो प्रवर्तक है श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल की सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए छायावाद के जो प्रवर्तक है ना वो है जयशंकर प्रसाद। प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं, तो प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रस खान। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किसकी है? तो आचार्य विश्वनाथ की है। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस जानवर को कभी भी क्रोध नहीं आता है? ठीक है, तो गधा, बैल, गाय की कुत्ता, तो यहाँ पर आ जाएगा गाय। ठीक है, और माता पिता में आपका समास है। देखिए माता पिता जो है उसमें आपका समास रहने वाला है द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। मृत्यु का तरल दूत कौन था? देखिए बुक में आपने पढ़ा होगा, तो बुक में बता रहा जो तेज प्रवाह से आता हुआ पानी था ना, मतलब बाढ़ का पानी, उसको कहा गया था मृत्यु का तरल दूत। तो यहाँ पर बा ऑप्शन राइट है। रिक्त स्थान है क्वेश्चन नंबर 2 में, सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो भी साधु तो उसकी निंदा ही करेंगे, क्योंकि सोने का ही भनी घड़ा है लेकिन भरी उसमें शराब, तो साधु क्या करेंगे? हमेशा उसकी निंदा ही करेंगे। महाकाव्य में जीवन का क्या होता है? विस्तृत चित्रण होता है, संपूर्ण चित्रण होता है, यानी कि पूरे जीवन का चित्रण होता है। तो अपन लिख सकते हैं संपूर्ण जीवन लिख दो, या फिर अपन लिख दो विस्तृत चित्रण, या फिर आप भर सकते हैं संपूर्ण। सूर्य का तद्भव शब्द, सूर्य का तद्भव क्या होगा? सूरज। हमारा कुकर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। प्रातःकाल, प्रातःकाल दोनों मित्र, प्रातःकाल जो दोनों मित्र है वो कहाँ बंद कर दिए गए थे? तो कांजी हौज में बंद कर दिए गए थे। दो बेलों की कथा गद्दी की कहानी विधा की रचना है। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, देखिए पंचवटी, पंचवटी, तो पंचवटी में आपका क्या है? खंड काव्य है। ठीक है, क्या है? खंड काव्य है। और रामचरितमानस आपका एक, तो रामचरितमानस क्या हो जाएगा आपका? एक महाकाव्य। चलिए दो बेलों की कथा, दो बेलों की कथा आपके मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित एक उपन्यास है। विद्यालय, विद्यालय में आपकी कौन सी संधि है? तो विद्यालय में है आपकी दीर्घ संधि। पोतोहू की पहली संतान लड़की, तो यह आ जाएगा परदादी। कई अंकों वाली जो रचना होती है उसे कहते हैं अपन नाटक, जिसमें अनेक अंक होते हैं। और एक अंक वाली जो रचना होती है उसे कहते हैं एकांकी। टोपी से जो कीमती होता है वो होता है जूता। तो ये आपका यहाँ पर 6 नंबर का ये आ जाएगा। अब है आपका सत्य और असत्य। तो देखते हैं, नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई है। तो पहला आपका सत्य रहने वाला है, रस से युक्त वाक्य ही कथन काव्य है, ये आचार्य विश्वनाथ का है क्या? तो दूसरा जो है वो आपका सत्य रहने वाला है। तीसरा जो है वो भी आपका सत्य है। हिमालय में आपकी कौन सी संधि है? तो हिमालय में आपकी दीर्घ संधि है, बिल्कुल यही बोला इसने भी, तो ये बात भी आपकी सत्य हो गई है। रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था, ये आपकी असत्य है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, असत्य बात है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? ना खाकर मतलब अहंकारी, अहंकारी। नायक के वृहद जीवन का चित्रण, वृहद मतलब संपूर्ण जीवन का जो चित्रण होता है वो काव्य कौन सा होता है? तो महाकाव्य होता है। सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए थे? हीरा और मोती, हीरा और मोती। पंचामृत में कौन सा समास है? तो पंचामृत में आपका दिग्गु समास। जर्नल थिमेया का चित्र किसने मंगवाया था? तो जर्नल थिमेया का जो चित्र है कृष्णा सोबती ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? तो ये आप बोल सकते हैं एक तो शुक्ल युग के, या फिर अपन दूसरा नाम कह सकते हैं छायावादोत्तर युग। ठीक है भैया। अब क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं यहाँ से, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? छायावाद के 2 कवियों के नाम और इनकी एक एक रचनाएं बताइए। तो देखिए बेटा यहाँ से अपन इसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट करते चलते हैं साथ में, ताकि दिक्कत नहीं आएगी। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, ये आपके सामने है। इसी के अथवा का प्रश्न है, छायावादी 4 प्रमुख कवियों के नाम और उनके रचनाएं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन आंसर ये है आपके सामने, कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। ठीक है, तो ये 8, 9 और ये 10 वैसे में इसी में मिल जाएगा आपका पूरा। तो देखो ये तो गया छठा, कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है आपके सामने। देखिए ये 7 रहा आपके सामने, अथवा वाला हो गया है। इसी के नीचे है क्वेश्चन नंबर 8, ये इसका अथवा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हुए। ठीक है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा ये देख सकते हैं, वीर रस की परिभाषा आपको लिखनी है और एक उदाहरण आपके सामने यहाँ पर लिखना है इसका। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा आपको सामने बतानी है। आपको पूरा टोटल है। दोहा छंद किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा। दोहा छंद हो गया ये, और ये रहा इसका उदाहरण। देखिए यही क्वेश्चन आपके चल रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आपका ये यहाँ पर रहा है। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16। चले यहाँ तक पहले अपन इसको बाकायदे पहले तो थोड़ा सा ये सामने देखिए। कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ से देखो आपके सामने। ये गद्य किसे कहते हैं बेटा? ये यदि आपने अभी तक मॉडल पेपर नहीं लिए हैं तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक वीडियो भी है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करा दूंगा। या चैनल पर जाओगे ना तो सबसे पहले नंबर पर वही वीडियो आपको शो होगा, किस तरीके से एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या प्रोसेस रहेगी। ये क्वेश्चन नंबर 13। बाकी आप मॉडल पेपर वहाँ से पूरे डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। ये क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा ही आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 16, ये 16 का अथवा। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ से 17 का अथवा रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये देखो आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये 18 क्वेश्चन नंबर 18 का स्क्रीनशॉट लो तुरंत। प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी न मिलियो कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब विसमृत तो है। हो गया क्वेश्चन नंबर 19। चलिए तो इसको मैं यहाँ से आपको पहले दे देता हूँ इसका स्क्रीनशॉट। ये हो गया आपका संदर्भ प्रसंग और ये रहा आपका भावार्थ। ये इसका तो ये भावार्थ। क्वेश्चन नंबर 19 जो मैंने अभी आपको बताया ये सामने है आपका। ये व्याख्या ये क्वेश्चन नंबर 19 का था। भावार्थ हो गया, व्याख्या हो गई। देखो मैं इसको पहले आपको कैसे बता देता हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 का था, ये 20 है तो ये क्वेश्चन नंबर 19 की व्याख्या है। संदर्भ प्रसंग और ये रही व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया इतना। ये 20 के बाद में 21, ये क्वेश्चन नंबर 21 को जैसे देख लो पहले आप, ले लिया स्क्रीनशॉट और ये रहा इसके सारे के सारे उत्तर। ये रहा आपका 21 का अथवा वाला, ये अथवा रहा। क्वेश्चन 22 की बात करें तो ये रहा आपके पास सामने प्रश्न, अवकाश शुल्क मुक्ति की, ये इसके अथवा। ठीक है, और अंतिम जो आपका क्वेश्चन नंबर 23 पे निबंध है। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर बता दिया है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं मैं अच्छा स्कोर करूँ एमपी बोर्ड के लिए, तो आप विशेष जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है वो आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से इंस्टॉल कर लेना है आपको। इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन रहने वाली है, जैसा कि मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। एक मिनट थोड़ा सा। तो देखिए कुछ इस तरह की एप्लीकेशन है अपनी, ठीक है, एनसीईआरटी कोचिंग नाम से। अब जैसे अब इसको इंस्टॉल कर लोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका खुलेगा। ये खुलने के बाद में बेटा इसमें रजिस्ट्रेशन करना, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये फुल नेम, आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट, सब कुछ आपको कर लेना है, जिसके बाद में आपको खुल जाएगा। फिर बाद में क्या करना है, आपको हमेशा लॉगिन पे जाना है। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद में लॉगिन पे जाना है, जैसे ये मैंने कर लिया है, और कंटिन्यू रिमेंबर मी जैसे कर दोगे, ठीक है, तो ये खुल जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे ये प्रोसेस करके देख सकते हैं आप। 9th मॉडल पेपर है, 10th मॉडल पेपर है, 11th मॉडल पेपर, 12th है। बस जैसे आप इन पे जाओगे अंदर आपके मॉडल पेपर खुल जाएंगे, ठीक है भैया। तो आप आराम से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे जुड़ोगे तो कुछ चीज़ें अपडेट आएगी, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती है, सीधी सी बात है, 100 बात की एक बात, कुछ चीज़ें ऐसी होती कि जो सामने यहाँ नहीं बताई जाती, वहाँ पे बताई जाती है, गुप्त चीज़ें, ठीक है। समझ जाओ, इशारा काफ़ी रहता है। तो पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करो। विशेष ये चैनल MP बोर्ड वाले बच्चों के लिए, आपके कोई भाई बहन हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, या आपका कोई दोस्त है, मित्र है 9th में, तो उसको आप बता सकते हैं, ठीक है। पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।